अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर है जनाब। मैं हूं सैयद हसन फराज और आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने लगा हूं मार्गला एवेन्यू के बारे में ही है। मार्गला एवेन्यू के बारे में क्या डिस्कस करने लगा हूं जनाब, फेसबुक पे और बाकी जो आपका व्हाट्सएप है इस पे इतनी ज़्यादा अफवाहें सरगर्म थी कि जनाब लोग कहते हैं कि जी मार्गला एवेन्यू का जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से जो है लेके और 17 मील तक वहाँ तक बनेगा और यही फ़ेज़ 1 है जो D12 से जो B17 की तरफ जा रहा है। ये फ़ेज़ 2 होगा, इसका अभी कुछ भी नहीं पता। और इस तरह की इतनी ना जाने अनगिनत जो अफवाहें अगर आप फेसबुक पे देखें हर जगह आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो जनाब फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा तहकीक की और उसके बाद मैंने जी सरकारी इदारों से जी इसको कंफर्म किया, जिसके में मैंने तमाम चीज़ को समझा उनसे डिस्कशन के बाद। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक तस्दीक शुदा बात यहाँ पे शेयर कर दी जाए ताकि जितनी भी क्या सराहियाँ और अफवाहें हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएँ। तो जनाब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वीडियो के एंड तक देखें तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हुआ ये है कि जनाब कि मार्गिला एवेन्यू की जो फर्स्ट फेज़ जिसको कहा जा रहा है उसके अंदर दो पैकेजेस हैं, पैकेज 1 पैकेज 2 है। इन पैकेजेस के अंदर जो एक पैकेज बनता है वो आपका बनता है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से शुरू होता है, 17 मील तक जाता है। और दूसरा जो आपका बनता है वो D12 से लेके आपका GT रोड तक संजानी की तरफ जो निकल रही है इस साइड तक आता है। ठीक हो गया। अब इन दोनों पैकेजेस के ऊपर जी इन पैरेलल काम करने का इनका माइंड था। इसमें FWO की ओर जो है पैकेज जो कि बनता है D12 से GT रोड तक का, उस पैकेज के हवाले से FWO को जो है CDA ने उसकी डिज़ाइनिंग और अलाइनमेंट का जितना काम तक कंप्लीट किया हुआ था वो सारे के सारे उनके साथ उनको हैंड ओवर कर दिया, उनके साथ शेयर कर लिया है, जिसको अब FWO एग्जीक्यूट करेगा। ज़बरदस्त चीज़ आपको ये मैं बता दूं कि जी लोग कहते थे पता नहीं कब आएगा और क्या होगा। तो जी आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है FWO को, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, क्योंकि आ रहा प्रोजेक्ट, तो वो विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे इंशाल्लाह या एक दो हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आप देखेंगे वो मोबिलाइज हो जाएगा, वो इस साइड पे अपना काम स्टार्ट कर देगा। उसकी मेन वजह ये है कि इनको 6 महीने के अंदर, जहाँ तक हमने ये सुना कि 6 महीने का इनिशियल टाइम आ रहा है कि जी आपने लाजमी इसको ख़त्म करना है। तो इसमें जो सिर्फ टाइम टेकन जो चीज़ आएगी वो आएगी आपका जो अलाइनमेंट जो हुई है, इसमें हमने सुना है एक प्रपोज्ड फ्लाईओवर टाइप का शायद बनेगा। इसकी कंफर्मेशन मैं अभी ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह के दस्तावेज़ या कुछ इस तरह की सरकारी कोई चीज़ है नहीं। मगर जहाँ तक जो क्या सराहियाँ हैं उसकी बुनियाद पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ, वो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। बहरहाल बाकी रोड जो है उसके बारे में आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी हैं, क्या अपडेट्स हैं पुराने कॉन्ट्रैक्टर ने कितना काम किया, आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जी इसका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से जो 17 मील तक का जो है उसका असल में अलाइनमेंट और डिज़ाइनिंग का काम FWO ख़ुद करेगा और वो ख़ुद उसको भी करेगा, स्टार्ट नहीं किया उसको। डिज़ाइनिंग वगैरह और अलाइनमेंट वगैरह है वो उसने ख़ुद ही बनानी है, ठीक है। तो दैट विल टेक सम टाइम और उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करने जाएगा। तो सबसे पहले इसका मतलब जो चीज़ अब आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो रही है, पहले D12 से लेके सिंगजानी तक का पहला फ़ेज़ जो है वो पहले फ़ेज़ के जो आप पैकेज हैं, एक पैकेज टू पैकेजेस हैं, उसमें से एक पैकेज ये है इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद जो सेकंड फ़ेज़ जिसको कहा जा रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से लेके D12 तक इसकी कनेक्शन होगी, इसको बनाया जाएगा क्योंकि ये सारा पहाड़ी एरिया है और आपको मार्गला हिल्स की जो खूबसूरती है उसको भी प्रिजर्व करना है, उसका अपने कुदरती माहौल को बरकरार रखना है। तो वो आप अगर देखते हैं तो उस पे भी वर्किंग होगी बाकायदा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन APA प्रोटेक्शन एजेंसी ये आपको इस पे फीडबैक देगी और सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पैकेज 2 इसका बन जाएगा, सॉरी फ़ेज़ 2 बन जाएगा। तो अब ये जितनी मार्केट में लोग जी अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, क्या सराहियाँ कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो से मैंने इसको कोशिश की है जी क्लियर कर दी। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो डेफ़िनेटली जी कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ना बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।